औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज मैं आपकी मजलिस में एक बड़ा ही अहम मसला लेके आया हूँ। वो मसला ये है कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, फोन पे भी पूछा और बाई फेस भी पूछा, कुछ मुक्तदियों ने पूछा कि मौलाना कि हमने ये सुना है कि कुरान में से कुछ बाल जो हैं वो निकल रहे हैं, वो सैयदना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ख्वाब में बताया कि कुरान में से जो बाल निकलेंगे वो मेरे बाल हैं। अगर कोई शख्स उन बालों को पानी में धोकर उस पानी को पी लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पानी के पीने की बरकत से कोरोना वायरस जो है इससे शिफा अता फरमाएंगे। तो साहिल ने ये पूछा कि हजरत जी आपका इस नजरिए के बारे में क्या ख्याल है। आज मैं अपने सभी भाइयों को इसी मसले से आगाह करना चाहता हूँ। याद रखिए दोस्तों, ऐसे नजरियात का गढ़ना और इनको दीन का रूप देना ये सरासर गलती और गुमराही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इन बालों को ये रंग देना कि नौजुबिल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, ये इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बात है। याद रखिए कि हम अगर बिस्तर पे सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई दीनी किताब पढ़ते हैं, दुनियावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमारे बाल उनमें गिर जाया करते हैं। इन बालों के गिरने की वजह यह है कि हमारी खुराकें हमारी जो खुराकें हैं वो इंतहाई कमजोर हो चुकी हैं, जिनकी वजह से हमारे बाल भी कमजोर हो चुके हैं। वो जगह जगह गिर रहे हैं। बिस्तर को देखेंगे वहीं से भी आपको गिरे हुए बाल मिलेंगे। तो दोस्तों, जब हम कुछ कुरानों के सहीफे जिनको हम बरसों से पढ़ रहे हैं तो उनमें हमारे भी दाढ़ी के बाल, सर के बाल, इनमें से कहीं ना कहीं कोई बाल गिर जाया करता है। तो इनको कहना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बाल हैं, ये इंतहाई गलत बात है। याद रखिए, मैं अपने दावे पे दलील पेश करता हूँ। मेरा दावा ये है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है और ये कहता है कि ये नबी वसल्लम के बाल हैं, ये इंतहाई गलत बात और अखलाक से गिरी हुई बात है। इस पे मैं अपनी दलील पेश करता हूँ। देखिए, ये आपको किताब नजर आ रही है, अत-तिबयान फी उलूमिल कुरान। साहिब तिबयान लिखता है, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है। यह बुखारी शरीफ मेरे पास मौजूद है। ये सही बुखारी है, इमाम बुखारी ने नकल किया। और साहिब तिबयान बहवाले इमाम बुखारी नकल करते हैं कि जब जंगे यमामा हुई, जंगे यमामा में 70 सहाबा कराम मजमाइन की शहादतें हुई, जिसकी वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि इस जंग में 70 सहाबा, वो भी कुर्राए कराम, हुफ़ाज़े कराम शहीद हुए हैं। अगर इस तरह ये शहादतों का सिलसिला जारी रहा तो हमसे कुरान करीम का बहुत सा हिस्सा जो है वो हमसे खत्म हो जाएगा। इसी सोच को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में हाजिर होते हैं, खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि हजरत 70 कुर्रा इस जंग में शहीद हुए हैं। अगर शहादतों का ये सिलसिला जारी रहा
तो हमारा कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमसे खत्म हो जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो सैयदना उमर अर्ज़ करते हैं कि हमें चाहिए कि कुरान जो है, जो बिखरा हुआ हमारा कुरान है, क्योंकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किसी सहाबी ने कुरान की किसी आयत को खजूर के किसी छिलके पे लिखा, किसी ने खजूर के पत्ते पे लिखा, किसी ने किसी हड्डी पे लिखा, किसी ने पत्थर पे लिखा। तो ये जो बिखरा हुआ कुरान है, इसको एक जगह जमा कर लेना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि ऐ उमर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसरार किया, इस इसरार की वजह से मेरे ऊपर भी वो बात खुल गई जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर खुली थी। मेरे दिल के अंदर भी ये बात पैदा हो गई कि वाकई ही ऐसा करने में खैर ख्वाही है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद को हुक्म दिया, ऐ ज़ैद, आप अक्लमंद आदमी हैं, बाहिम्मत आदमी हैं, और आपके ऊपर किसी किस्म की कोई तोहमत भी नहीं है, और आप एक ऐसे शख्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को लिखते रहे हैं, आप ही इसी काम को कर लीजिए। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि ये जो काम है ये इतना मुश्किल था कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे हुक्म देते कि ज़ैद, एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, ये काम इतना मुश्किल मेरे लिए नहीं था जितना ये कुरान करीम को एक जगह जमा करना मेरे लिए मुश्किल था। तो खैर, हज़रत फरमाते हैं मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैंने किसी आयत को खजूर के पत्तों से जमा किया, किसी को खजूर के छिलकों से जमा किया, किसी को किसी हड्डी से जमा किया, किसी को किसी पत्थर से जमा किया, किसी को किसी चमड़े के टुकड़े से जमा किया। खैर, मैं इस तरह मैंने कुरान लिखा। तो खैर दोस्तों, ये वाक़या अर्ज करने का मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात यानी ज़िंदगी में कुरान करीम के सहीफे का तो वजूद ही नहीं था। जब ये सहीफे अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी में थे ही नहीं, इनका वजूद तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में आया। तो फिर कहना कि ये बाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो ये इंतहाई गलत बात है। कोई भी अक्लमंद आदमी ये बात कभी नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात करने वाले सारे अहमक लोग हैं, मेरी ये वीडियो देखने के बाद ऐसी कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। बात यहीं पर बस नहीं होती दोस्तों, मेरे पास ये सही मुस्लिम भी मौजूद है, आप देख सकते, ये सही मुस्लिम, इसमें इमाम मुस्लिम अपनी किताब मुस्लिम में नकल करता है, और इसी तरह ये बुखारी शरीफ में पहले आपको दिखा चुका हूँ, ये सही बुखारी मेरे पास मौजूद है। इमाम बुखारी अपनी किताब बुखारी में, इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में नकल करते हैं। इमाम बुखारी, ये रिवायत में पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 2697 नंबर आयत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसको नकल करने वाली हैं। इमाम बुखारी नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। अगर किसी शख्स ने हमारे दीन में कोई नई बात गढ़ ली जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फहुव रद्दुन, वो उसी पे रद्द है, और उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर दोस्तों, आप खूब समझ सकते हैं कि ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बाल हैं, तो ये भी तो हमने एक नई बात अपनी तरफ से गढ़ ली है, इसका भी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बस नहीं होती, इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में नकल करते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, इमाम तिरमिज़ी की ये रिवायत सुनिए। इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब तिरमिज़ी में नकल करते हैं, रिवायत नंबर 2951 नंबर ये रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मुझ पर जानबूझ के झूठ बोला, कोई ऐसी बात की जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो दोस्तों, आप खूब समझ सकते हो कि ये जो बात है
कि नबी करीम के कुरान से मौसूल होने वाले बाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, तो ये भी एक ऐसी बात है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है तो वह समझ ले कि मैं अपना ठिकाना जहन्नुम में बना रहा हूँ। बड़े अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के दोस्तों। कुरान करीम ये एक ऐसी किताब है कि ये हमारे लिए नूर हिदायत है। हमें चाहिए कि इससे रहनुमाई हासिल करें, हिदायत हासिल करें। बजाय हिदायत हासिल करने के हमारे लोगों ने आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने इसमें से बाल तलाश करने शुरू कर दिए। तो याद रखिए, खैर खुलासा कलाम ये है कि इन बालों का ये कहना, इन बालों के बारे में जो मौसूल होने वाले ये बाल हैं, इनके बारे में ये अफवाह उड़ाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं और इनको धोकर पानी पीने से शिफा मिलती है, इस बात का दीन के साथ, किताबुल्लाह के साथ, अहादीस नबविया के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। एक शख्स मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, यही बात कहने लगे, कहते हैं मेरी बेटी ने कुरान खोला, मैंने खुद देखा है मौलवी साहब के बाल निकले हैं और हमने ऐसा किया है, तो आप क्यों नहीं मानते ये बाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये मेरा कुरान, इसको खोले देखिए, कोई बाल नहीं निकला उससे। अगर निकलता तो फिर भी मैं मानता ना, क्योंकि कुरान में बाल का गिरना ये कोई बाईद बात नहीं है यार, ये कोई बाईद बात नहीं है कि इसको बुनियाद बना के हम ये कह दें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल हैं। लेकिन वैसे ही मैंने कहा, जब बाल कोई ना मिला, मैंने कहा मेरे कुरान से तो बाल नहीं निकला, आपके कुरान से बाल निकला, मेरे से क्यों नहीं निकला। तो फौरन अपनी बात को तब्दील करता है, कहता है कि उन्हीं कुरानों में से बाल निकलते हैं जिनकी तिलावत की जाती है। साहब से पूछें कि ये बातें जो आप कर रहे हैं ये आपने कहाँ से ली हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी रहनुमाई शैतान कर रहा है। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये सारी जो बातें ऐसी हैं दोस्तों, इन बातों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसी बात करे तो फौरन हमें चाहिए कि हम उसको रोक दें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तमाम बिदअत से बचाए और आपको और मुझे हमेशा के लिए दीन मोहम्मदी के ऊपर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए।